वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th संस्कृत बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम नवम पाठ को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम का मतलब हुआ बिहार का सांस्कृतिक वैभव, यानी बिहार की विशेषता। बिहार की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है सांस्कृतिक निधि संपन्न राज्य है, यानी कि यहाँ पर खास करके सांस्कृतिक चीज़ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इदम न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्राणाम भूमि अपितु संगीत नृत्यम चित्र प्रभृतानाम कला नामपि विकास स्थलम, यानी कि यह जो बिहार है यह न केवल धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्र जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बल्कि यहाँ पर भूमि, संगीत, नृत्य, चित्र इत्यादि कई प्रकार के कला का विकास स्थल इसको माना गया है। अत्र प्रचलिताः विविधाः सांस्कृतिकाः क्रियाकलापाः पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबद्धा आत्मनुरजनश्च, यानी कि यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में प्रचलित सांस्कृतिक क्रियाकलाप खास करके लोग करते हैं। तो कलानाम वृद्धौ राज्यस्य सांस्कृतिक समृद्धौ च अत्रत्यानां सर्वेषां धर्मानुयायिनां विविधानां जातिरच्च योगदानम, अर्थात इस राज्य की वृद्धि के लिए खास करके सांस्कृतिक समृद्धि की बात किया जाए तो कई सारे धर्म अनुयायी जो हैं और कई प्रकार के जो जाति हैं जो बिहार में रहते हैं उनका योगदान सर्वोपरि है। तो चलिए जानते हैं प्रस्तुत पाठ के माध्यम से और भी कई सारी चीज़ों को बिहार के बारे में जो प्रस्तुत पाठ में वर्णित है। तो यदि आपके पास भी किताब है तो आप ले लीजिए, और वैसे भी आप जान सकते हैं कि बिहार में क्या विशेष रूप से हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो संगीतम कलासु प्रमुखम, यानी कि संगीत जो है कलाओं में प्रमुख है। गीतम नृत्यम त्रवाद्यम च चैम संगीत मुच्यते, यानी कि गीत नृत्य और वाद्य का समन्वय ही संगीत कहलाता है। यानी कि संगीत किसे कहते हैं, तो जिसमें गीत हो, नृत्य हो और कुछ वाद्य यंत्र हो, ऐसे ही चीज़ों को जब समावेश किया जाता है तब ही संगीत कहलाता है। देवराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुखम साधन मेतत्, यानी कि देवताओं की आराधना के लिए जो पुरुष लोग हैं वो पुरुषार्थ करते हैं, और यहाँ का जो प्रमुख साधन है खास करके गीत वगैरह सब जो है देवताओं की आराधना स्तुति इत्यादि करने के लिए हम लोग जो है इन तमाम जो वाद्य यंत्र है या नृत्य या गीत इत्यादि जो है गाते हैं, जो कि बिहार में प्रसिद्ध है। लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगमिदम, यानी कि लोक जीवनम यानी कि साधारण लोगों का जो जीवन है इसी से है, यानी कि ये एक अभिन्न अंग है उसका। जनय समायोजितेषु संस्कारो उत्सवेषु तद भाव पुष्करम गीतानि गीयन्ते, यानी बिहार में जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह इकट्ठा होकर खास करके संस्कार उत्सवों में गीत को गाते हैं बहुत ही उत्साहपूर्वक। तानि च गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते, यही जो गीत गाए जाते हैं खास करके मुंडन हुआ, विवाह हुआ, कोहबर हुआ, इन तमाम क्षेत्रों में जो बिहार के लोग हैं चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष हो, जो गीत गाए जाते हैं इसे संस्कार गीत कहा जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि संस्कार कितने हैं। तो संस्कार कुल मिलाकर 16 हैं, जिसमें कि तेसु मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ जिसको हम लोग जनेऊ संस्कार यानी उपनयन संस्कार भी कहते हैं, विवाह संस्कार हुआ, कोहबर सोहर समदाओन गीतानि मुख्यानि, यानी कि कई प्रकार के गीत बिहार में प्रसिद्ध है। खास करके यज्ञोपवीत संस्कार में भी जो है गीत गाए जाते हैं, विवाह में भी गीत गाए जाते हैं, कोहबर और सोहर गीत भी गाए जाते हैं, जो कि बिहार का एक प्रमुख ये चीज़ है जो खास करके हम लोग बिहार में देख सकते हैं। अत्र संगीत परंपराया केचिद विशिष्टा साधका अवन, शायद जो है यहाँ की संगीत परंपरा जो है वह विशिष्ट है। तेषु स्वानाम धन्याः पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी प्रभृत्यः विश्व विश्रुताः, अर्थात आज जो है इन क्षेत्रों में खास करके संगीत क्षेत्रों में पंडित रामचतुर मल्लिक
और राम चतुर मलिक और पंडित सियाराम तिवारी का संगीत जो है पूरे विश्व भर में सुना जाता है, जो बिहार के ही हैं। ये बिहार का गौरव है। नृत्यम भावम भाव प्रकाशम वर्तते, नृत्य का भाव भी यहाँ पर विशेष तौर पर देखने के लिए मिलता है। आचार्य ज्योतिश्वर ठक्कुरैन वर्ण रत्नाकरे नृत्य लास्य तांडव संभाहलीश रासकेति बहवो भेदा कथिता। अर्थात आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर नृत्य जो है और लास्य तांडव नृत्य और संभाहलास इत्यादि जो रासलीला पर जो नृत्य किए जाते हैं, इसके कई सारे भेद देखने के लिए मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तत्र लास्य माधुर्य भाव सूचकम भवति, उसमें लास्य तांडव जो नृत्य होता है वह माधुर्य भाव का यानी मधुर भाव का सूचक होता है। अस्मिन राज्य, यदि इस राज्य का बात करें तो अस्मिन राज्य लोक नृत्य प्राचीन परंपरा, यानी इस राज्य में जो है लोक नृत्य का प्राचीन परंपरा रहा है। सर्वेषु अंचलेषु स्व लोक नृत्यानि प्रसिद्धानि, यानी कि सभी अपने अपने अंचलों में अलग अलग तरह के यहाँ पर लोक नृत्य देखने के लिए मिलते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तत्र यदि हम बात करें मिथिला क्षेत्र का, तो तत्र मिथिलायाम जट जाटिन सामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजेति नृत्य प्रकार प्रचलितः। अर्थात मिथिला में अगर हम देखें तो जट जाटिन हो गया, सामा चकेवा, मिझिया होली, कमला पूजेति इत्यादि जो है नृत्य के प्रकार प्रचलित हैं। एवमेव अंचलनांतरे स्वपि बहुनी लोक नृत्यानि, और उसमें भी कई सारे ऐसे अंचल हैं जिसके अपने अपने लोक नृत्य हैं। यथा जैसे अगर हम मगध मंडले बात करें मगध मंडल का, तो उसमें खेलडिन डोमक चादय इत्यादि नृत्य प्रसिद्ध है। भोजपुर मंडल में नेटुआ, जोगिरा, चैता, गोंड इत्यादि नृत्य भेदा प्रसिद्धा। अर्थात यहाँ पर जो ये सब नृत्य किए जाते हैं। नाट्यम जनरुचिक वर्धकम लोकाराधनक्षणम विज्ञ पंचमो वेद कथ्यते, यानी कि आप लोग जानते हैं कि 4 ही वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, लेकिन 5वां वेद जो है नाटक को कहा गया है। अत्र राज्य विशिष्टेषु समाहारेषु पूजनावसरेषु च जनय ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तुयन्ते जैनश्च बहुमन्यन्ते। अर्थात खास करके यहाँ पर बिहार में चाहे वह पूजा अवसर हो या ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाना हो अथवा सामाजिक चीज़ों को दिखाना हो नाटक के माध्यम से, तो यहाँ के लोग तत्पर होते हैं और ज़्यादा मात्रा में जो है सभी लोग संगठित होकर ऐतिहासिक या सामाजिक नाटक जो है विशेष रूप से समारोह यानी पूजा अवसर इत्यादि पर किया जाता है। आगे है गीत नृत्य समन्वितानि लोक नाट्यानि अपि प्रचलितानि, यानी कि गीत और नृत्य का समन्वय लोक नाटक इत्यादि यहाँ पर प्रचलित है। यथा मिथिलायाम, यदि हम मिथिला का बात करें तो रामलीला, कीर्तनिया, विदापत प्रभृतानि नाट्यानि, यानी कि रामलीला और कीर्तनिया इत्यादि जो है कीर्तन वगैरह सब मिथिला में जो है नाटक में जो है खेला जाता है या उसकी झांकी निकाली जाती है, खास करके बिहार में। तो आप लोग बिहार के बारे में जानिए कि बिहार की क्या विशेषता है। भोजपुरी अंचल का यदि बात करें तो भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामकम लोकनाट्यम अतीव लोकप्रियम, यानी विदेशी ठाकुर का भोजपुरी अंचल में एक नाटक है जिसका नाम है विदेशिया, बहुत ही प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। राज्येस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलायाः प्रचलनम संस्कार कार्येषु दृश्यते, यानी कि राज्य में जो है सभी अंचलों में खास करके चित्रकला का प्रचलन संस्कार कार्यों में भी देखने के लिए मिलता है। आप लोग जानते हैं मधुबनी आर्ट जो कि बिहार का प्रसिद्ध आर्ट है, और यही बिहार है जिसके माध्यम से कई सारे मधुबनी कला का उपयोग करके दैनिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और उससे अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो बिहार में ये चीज़ विशेष रूप से देखने के लिए मिलता है। खास करके मिथिला क्षेत्र में अगर हम देखें तो मिथिला क्षेत्रे देव पूजना अवसरे, यानी देव पूजा के अवसर पर संस्कार उत्सवों में चौ स्त्री भी भूमो अल्पना भित्ति चित्रानि चौ निर्म्यन्ते, यानी कि लोग जो है रंगोली बनाते हैं और स्त्री लोग भूमि का पूजन भी करते हैं।
ये सब मिथिला क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। तानि च चित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणे भित्तौ तुलसी चत्वरे कोवर गृहे च रच्यन्ते। ये सारा चित्र जो है विशेष तौर पर प्रांगण में या फिर तुलसी चत्वरे मतलब तुलसी पिंडा, जिसको आप जहाँ पर तुलसी में जल चढ़ाते हैं, या कोवर गृह में देखने के लिए विशेष तौर पर मिलता है। यम ही चित्रकला इदानीं मिथिला चित्रकला नामना विख्याता जाता। यही चित्रकला जो है मिथिला चित्रकला के नाम से विख्यात है। अस्याम चित्र विद्याम कुशला, यहाँ पर जो विशेष रूप से चित्र विद्या में जो कुशल है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह का चीज़ पूछा जाता है, इसलिए आप बिहार के बारे में ज़रूर जान लें। अस्याम चित्र विद्याम कुशला, जो कि थी महिला जिसको कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, चित्र विद्या में जो कुशल थी, उनका नाम था जगदम्बा महासुंदरी प्रभृत्यः स्त्रियः बिहारस्य गौरवभूता, जिन्होंने बिहार के गौरव को बढ़ाया, खास करके चित्रकला को लेकर। मूर्तिकला अपि राजस्य वैभवम, यानी मूर्तिकला जो है राज्य का वैभव है। यहाँ पर खास करके कोई भी अवसर हो, समारोह हो, तो वहाँ पर जैसे दुर्गा पूजा का अवसर हुआ या छठ पूजा का अवसर हुआ, तो उसमें हम लोग देखते हैं मूर्ति को जो है बैठाते हैं, उसकी आराधना पूजा करते हैं और उसका विसर्जन भी करते हैं। तो विशेष तौर पर बिहार में जो है मूर्ति कला का भी एक वैभव है इस राज्य में। अत्र मृण्मयानि विधवस्तुरचितानि च क्रीडनकानि आपनेषु बहुधा दृश्यन्ते, यानी बाज़ारों में भी जो है खास करके मूर्ति जो छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है और बेचा जाता है, तो लोग खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, उससे उसकी जीविकोपार्जन होता है और उन लोगों का जो है स्थिति सही तरीके से चलता है। तो इसलिए यहाँ पर विशेष तौर पर अगर हम देखें तो चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या फिर किसी भी फील्ड में बिहार किसी से पीछे नहीं है, बट यहाँ पर एक डेवलपमेंट की आवश्यकता है। धार्मिक अवसरेषु च प्रायः मूर्तिकला विधि तृणकड़गदः वृद्धभिः संरचिता देवमूर्तियः स्थाप्यन्ते जने पूज्यन्ते च, यानी कि धार्मिक अवसरों में भी कई यहाँ के जितने भी लोग हैं वे सब मूर्ति को बैठाते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं। कुंभकारे मृत्तिका निर्मिताः गजानां घोटकानच्च मूर्तयः विवाह अवसरेषु विशेषतः मंडपाभ्यंतरे स्थाप्यन्ते, यानी कि विवाह अवसरों में भी जो कुंभकार होते हैं, कुम्हार होते हैं, वे गजानाम घोटकानच्च, यानी गजा मतलब हाथी और घोड़े का मूर्ति बनाकर जो है विवाह अवसरों में विशेष रूप से मंडप पर देखने के लिए मिलता है, सजाते हैं। तो वस्तुतः बिहार भारतवर्षे सांस्कृतिक दृष्टया गौरवमय पदम धारयन्ति। वस्तुतः अगर देखा जाए तो बिहार जो है भारतवर्ष में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गौरव पद को धारण करता है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, देयर इज नो डेarth ऑफ टैलेंट इन बिहार। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी क्या है कि जो है यहाँ के चीज़ों को विकसित करने की। आज हमारे देश में सारे IAS IPS हर तरह के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बिहार के ही हैं, बट यहाँ का शिक्षा थोड़ा पिछड़ा हुआ है, बीमारू राज्य भी कहा जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से इसको विकसित किया जाए, यह देश का नाम रोशन कर सकता है, क्योंकि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने ही जो है पूरे संविधान में अध्यक्षता भी किया था कुछ दिन के लिए, बाद में उनको जो है राष्ट्रपति बना दिया गया था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहले बिहार के गवर्नर रह चुके थे। तो इस तरह से बिहार की ख्याति जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और बिहार में ही जो बिहार है, महात्मा बुद्ध जो आज चाइनीज है, वह जो बुद्ध धर्म को मानता है, तो वह बिहार में ही जो है उनका जन्म हुआ था, नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक गांव में, जो कि बिहार में ही पड़ता है और बिहार का नाम उसी से है। इसलिए बिहार सभी गौरवों को धारण करता है, इसलिए बिहार का विकास बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कहा भी गया है, एक बिहारी 100 पर भारी। इसलिए हमें जो है सब लोगों को समझना चाहिए, बिहार को हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा, और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बिहार जो है अपने गौरव पद को आज भी धारण करके रखा है। ज़रूरी है सिर्फ इसको विकसित करने की, तो सभी लोग मिलजुल कर इसको विकसित करने का प्रयास कीजिए।
तो ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ाया कि बिहार में क्या क्या विशेष रूप से चीज़ देखने के लिए मिलता है, और भी कई सारी बातें हैं, उन चीज़ों को मैं नहीं बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको अगर जानना हो तो आप कमेंट करिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं कि बिहार में क्या विशेष चीज़ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर क्या क्या है, आपको काफ़ी सारा जानकारी दिया जाएगा। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हम प्रतिदिन लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।